हिंदू भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति का त्यौहार बड़ा ही पावन पर्व माना जाता है। इसे कहीं पर पोंगल के नाम से, कहीं खिचड़ी के नाम से और कहीं मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन अनेक राज्यों में लोग अपने अपने स्थानों पर पतंग उड़ाते हैं। यह पतंग उड़ाने की परंपरा किस प्रकार प्रारंभ हुई, क्या इसकी जानकारी आपको है? चलिए हम आपको बताते हैं। इसके साथ एक विशेष कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं एक बार जब भगवान श्री राम 5 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने उद्यान में आकर एक पतंग लंबी की। वह पतंग लंबी होते होते इंद्रराज के स्वर्ग में पहुंच गई। स्वर्ग में उस पतंग को देखकर इंद्रराज की धर्मपत्नी इंद्राणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, यह पतंग कहाँ से आई है। तब उन्होंने वह पतंग इंद्र को दिखाते हुए कहा, हे इंद्रदेव, यह मैं लेना चाहती हूँ। इंद्रदेव ने वह पतंग इंद्राणी को दे दी। जब भगवान श्री राम की वह पतंग स्वर्ग पहुँच गई, तब श्री राम जी को रोना आ गया। वह तो बड़े छोटी अवस्था में थे। तब उन्होंने रोते हुए अपने पिता को उल्हाना देते हुए कहा, मेरी पतंग तो आकाश ले गया है, वह वापस कैसे आएगी। तब नजदीक में एक वृक्ष पर बैठे हुए काकभूषणी जी ने हनुमान जी को आदेश देते हुए कहा, हनुमान जी, आपको सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके स्वामी भगवान श्री राम की पतंग जाकर स्वर्ग में पहुंच गई है। आप चाहो तो उसे वापस ला सकते हो। तब हनुमान जी छोटे बालक का रूप बनाकर भगवान राम के समक्ष प्रकट हुए और कहने लगे, मेरा नाम बजरंगी है, तुम क्यों रोते हो? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तब बजरंगी को देखकर भगवान श्री राम ने बड़े कोमल स्वभाव से कहा, मेरी पतंग आकाश में अटक गई है, क्या तुम उसे वापस ला सकते हो? तब अपने स्वामी का आदेश मान बालक बने हनुमान जी कहने लगे, आपकी आज्ञा की देर है, आप आदेश कीजिए, मैं अभी जाता हूँ। तब श्री राम ने हंसते हुए कहा, जल्दी से मेरी पतंग वापस लेकर आना। ऐसा कहते ही कहते हैं बजरंगी हवा में उड़ते हुए स्वर्गलोक में आ गए। स्वर्गलोक में आकर वह इंद्राणी को देखकर कहने लगे, यह पतंग मेरे स्वामी की है, यह पतंग मुझे वापस दो। इंद्राणी ने जब एक छोटे बालक को इस प्रकार स्वर्ग में घूमता हुआ देखा, वह हैरान हो गई। वह अपने पतिदेव की ओर देखकर कहने लगी, यह छोटा बालक यहाँ कैसे पहुँच गया है। तब इंद्रदेव को देखते हुए हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे इंद्रदेव, मैं वीर बजरंगी हूँ, मैं अंजनी नंदन पवनसुत हनुमान हूँ। आपको तो याद होगा, बालपन की अवस्था में मैंने सूरज को खा लिया था। तब आपके वज्र के प्रहार से मेरे हनु पर चोट लगी थी, इसलिए मेरा नाम हनुमान पड़ा था। हनुमान की बातें सुनकर इंद्रदेव ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा दिया और कहने लगे, हनुमान, यह पतंग किसकी है? तब हनुमान जी कहने लगे, हे इंद्रदेव, यह पतंग भगवान राम की है। वह छोटी अवस्था में बाल लीला कर रहे हैं। अगर आप भी चाहो तो आप भी चलकर भगवान श्री राम का दर्शन कर सकते हो। प्रभु दर्शन की बात सुनकर इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हो गए। वह कहने लगे, हनुमान, मैं भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तब इंद्राणी कहने लगी, ऐसे कैसे हो सकता है, आप मेरे बिना कैसे जा सकते हो, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब हनुमान जी कहने लगे, अभी तो श्री राम बाल लीला कर रहे हैं, इसलिए तुम इंद्र का रूप बनाकर वहां नहीं चल सकते हो। तुम्हें वहां चलने के लिए एक साधारण सा रूप धारण करना पड़ेगा। तब हनुमान जी से पूछते हुए इंद्रदेव कहने लगे, तुम ही बता दो, मैं कौन सा रूप धारण करूं। तब हनुमान जी ने कहा, मुझे लगता है मेरे स्वामी जादू को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। तुम चाहो तो जादूगर का रूप बना सकते हो। अब तो इंद्रदेव ने जादूगर का रूप बना दिया और अपनी धर्मपत्नी इंद्राणी को जादूगरनी बना दिया। इस प्रकार साधारण सा रूप बनाकर वह हनुमान जी के समक्ष प्रकट हो गए। अब हनुमान जी ने पतंग लाकर श्री राम जी को देते हुए कहा, हे प्रभु राम, यह आपकी पतंग लीजिए और मैं आपको एक जादू दिखाना चाहता हूँ। जादू की बात सुनकर भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हो गए। वह अपने पिता दशरथ जी से कहने लगे, क्या मैं जादू देख सकता हूँ? तब पिता ने कहा,
तुम अवश्य देख सकते हो। तब हनुमान जी की ओर इशारा करके भगवान राम पूछने लगे, वह जादू कहाँ है? तब हनुमान जी ने कहा, यह देखो, यह जादूगर इंसान मेरे साथ आया है, यह आपको जादू दिखाएगा। तब हनुमान जी का इशारा समझकर इंद्रदेव ने बड़े सुंदर सुंदर जादू दिखाना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान श्री राम तो बाल लीला कर रहे थे। उन जादुओं को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न होने लगे। तब अचानक से भगवान श्री राम ने जादूगर बने इंद्रदेव से कहा, क्या तुम मेरी एक पतंग को 1000 बना सकते हो? तब इंद्रदेव ने पलक झपकते ही एक पतंग के 1000 रूप बना दिए। अब भगवान श्री राम कहने लगे, एक पतंग तुम उड़ाओ, एक पतंग हम उड़ाते हैं। अब हम आपस में पेच लड़ाएंगे, जिसकी कट जाएगी वह हार जाएगा। कहते हैं इस प्रकार भगवान श्री राम और इंद्रदेव के बीच यह प्रतिस्पर्धा होने लगी। आपस में दोनों एक दूसरे की पतंग काटने लगे। लेकिन जैसे ही भगवान राम की पतंग कटती, भगवान राम थोड़े मायूस हो जाते। भगवान को इस प्रकार मायूस देखकर लक्ष्मण जी वहां उपस्थित हो गए। लक्ष्मण जी का तो भगवान श्री राम से विशेष प्रेम था। उन्होंने देखा मेरे भैया उदास हो रहे हैं। तब उन्होंने जादूगर बने इंद्रदेव को कहा, हे जादूगर, तुम क्या समझते हो? तुम यह पतंगों का जादू दिखाना चाहते हो? मैं अभी का अभी तुम्हारे जादू को नष्ट कर देता हूँ। जैसे ही उन्होंने क्रोध में इस प्रकार यह बात कही, तब भगवान श्री राम ने इशारा करते हुए कहा, लक्ष्मण, यह क्या कर रहे हो? हम बाल लीला कर रहे हैं। यह बात तो मैं भी कर सकता हूँ, और यह कोई साधारण जादूगर नहीं है, यह देवता इंद्र है। यह बात मुझे पता है। यह तो इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए मैं उनके साथ यह कौतुक कर रहा हूँ। भगवान श्री राम की यह बात जब देवता इंद्र ने सुनी, तब वह अपने असली रूप में वहां प्रकट हो गए। देवता इंद्र को देखकर दशरथ महाराज भगते हुए इंद्रदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे देवराज, हमें क्षमा कीजिएगा, हम आपको पहचान न सके। तब देवराज इंद्र कहने लगे, अरे आप मुझसे क्षमा क्यों मांगते हो? इस समय आपसे अधिक भाग्यशाली तो कोई भी नहीं है, जिसके घर पे परमपिता परमात्मा स्वयं बालक के रूप में खेल रहा है। इस प्रकार भगवान श्री राम को आशीर्वाद देकर इंद्र देवता वहां से जाने लगे। तब दशरथ महाराज कहने लगे, हे इंद्रदेव, आज के पावन दिवस पर आपने मेरे बेटे के साथ यह पतंग उड़ाकर बड़ा उत्साहवर्धक कार्य किया है। मेरे मन में यह इच्छा है, आप यह आशीर्वाद देकर जाइए। आज के पावन दिवस पर जो सूर्य देवता के नीचे बैठकर सूर्य देवता का ध्यान करेगा और भगवान श्री राम की इस कथा को सुनेगा, उसका सारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो कहते हैं इस प्रकार आकाश में पतंग उड़ने का यह प्रचलन प्रारंभ हो गया। तो भगवान श्री राम ने जो पतंग उड़ाई, वह आकाश को चीरकर स्वर्ग में पहुंच गई, जिसकी डोर परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। हम भी अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथों सौंप दे। हमें भी परमात्मा इस संसार के झंझटों से ऊपर उठाकर अपने लोक में निवास स्थान दे देंगे। ऐसे दयालु परमात्मा के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।